महक की जोरदार चीखों पिकार घर में गूंजी तो इरियान के पैरों तले से जमीन निकल गई और वो पागलों की तरह हाल की तरफ भागा। वहां का मंजर देखकर उरियान के होश उड़ गए। इसने देखा कि फबीहा ने महक को जोरदार धिका दिया है और वो जमीन पर गिरने ही वाली है। अरियान ने लिपक कर महक को सहारा दिया और उसे गिरने से बचा लिया। इरियान का पूरा जिस्म गुस्से से कांप रहा था। उसने फबीहा की तरफ देखा और गर्ज कर कहा कि फबीहा, हमारी ऐसी परवरिश नहीं है, वरना मैं अभी तुम्हारे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाता। अरियान ने चीखते हुए कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी बीवी और मेरे होने वाले बच्चे के साथ इस तरह का सलूक कर रही हो। आज तो मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। अब तुम कोई भी झूठ बोलोगी तो मैं उस पर यकीन नहीं करूंगा। फबीहा हैरत और सदमे से उरियान का मुना देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सफाई में क्या कहे। महक ने इरियान का बाजू पकड़कर रोना शुरू कर दिया और अपनी मजलूमियत का ऐसा ड्रामा किया कि इरियान का दिल फट गया। इसी वक्त वहां अलमीर भी पहुंच गया और अपने भाई को फबीहा पर चलाते देखकर उसका पारा भी चढ़ गया। अरियान ने अलमीर से साफ कह दिया कि भाई, मैं उस घर में अब एक पल भी नहीं रहूंगा जहां मेरी बीवी की जान को खतरा हो। मैं और महक अभी उसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि यहां हमारी इज्जत महफूज नहीं है। ये सुनकर आसिफ साहब कमरे से बाहर निकल आए और उन्होंने अरियान को रोकने की कोशिश की कि ये तुम क्या कह रहे हो। अरियान ने गुस्से में कहा कि अबू, फबीहा ने महक को धिका दिया है। अगर मैं वक्त पर न पहुंचता तो मेरा बच्चा जाये हो जाता। महक ने रोते हुए अपना सामान पीक करने का बहाना किया और अरियान को इकसाया कि हमें यहां से फौरन निकल जाना चाहिए। आसिफ साहिब जो पूते की खुशी में इंधे हो चुके थे, उन्होंने उरियान को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। उन्होंने फबीहा की तरफ गुस्से से देखा और कहा कि अगर उरियान और महक उस घर से गए तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी फबीहा। आसिफ साहिब ने हुक्म दिया कि अब से महक उस घर में कोई काम नहीं करेगी, वो सिर्फ आराम करेगी और तुम उसकी खादमा बनकर रहोगी। घर की सफाई, किचन की जिम्मेदारियां और महक का हर हुक्म मानना अब से तुम्हारा फर्ज है। यही तुम्हारी सजा है। फबीहा ने जब देखा कि उसे बेगुनाह होने के बावजूद इतना जलील किया जा रहा है तो उसके अंदर की औरत जाग उठी। उसने अपने आंसू पूंछे और बुलंद आवाज में कहा कि ठीक है अरियान, ठीक है अबू, मैं ये सारी जिम्मेदारियां संभाल लूंगी। लेकिन याद रखें, अगर काम मेरे हैं और मशक्कत मेरी है तो अब से ये घर भी मेरे ही उसूलों पर चलेगा। फबीहा ने महक की आंखों में आंखें डालकर कहा कि अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी और तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। महक जो समझ रही थी कि उसने फबीहा को नीचा दिखा दिया है, वो अब फबीहा के इस सख्त लहजे से थोड़ी परेशान हो गई। अरियान ने अलमीर से कहा कि तुम अपनी बीवी को समझा लो। अगर उसने दोबारा महक की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अलमीर ने अरियान का गिरीबान पकड़ लिया और कहा कि इरियान, होश में आओ। तुम इस औरत पर यकीन कर रहे हो जो सिर्फ झूठ बोलना जानती है। दोनों भाइयों के दरमियान ऐसी तलखी पैदा हो गई कि वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। आसिफ साहिब ने दोनों को अलग किया, लेकिन घर का सुकून हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका था। फबीहा अब किचन में अकेली खड़ी है, लेकिन उसके जहन में एक ही बात है कि वो महक के उस झूठे हमल का पौल कैसे खोले। दूसरी तरफ महक की उम्मी उसे फोन पर नई चालें सिखा रही हैं कि किस तरह इरियान को मुकम्मल तौर पर फबीहा के खिलाफ करना है। वो चाहती हैं कि महक ऐसा ड्रामा करे कि इरियान खुद फबीहा और अलमीर को घर से निकालने पर मजबूर हो जाए। फबीहा ने अब घर के बजट और राशन की चाबियां अपने पास रख ली हैं और उसने महक को कोई भी फालतू चीज देने से मना कर दिया है। जब महक ने अरियान से शिकायत की तो फबीहा ने साफ कह दिया कि घर की इंचार्ज में हूं और यहां वही होगा जो मैं कहूंगी। इरियान और अलमीर अब एक दूसरे से बात नहीं करते और जब भी आमना सामना होता है, दोनों की नजरों में एक दूसरे के लिए नफरत होती है। आसिफ साहिब अपने कमरे में अकेले बैठे रो रहे हैं कि किस तरह उनका हंसता बसता घर उजड़ रहा है और बेटे दुश्मन बन गए हैं। महक अब एक नया खेल खेलने जा रही है। वो चाहती है कि इरियान को यह यकीन दिला दे कि उसे बहुत ज्यादा तकलीफ है ताकि वो फबीहा को घर से निकलवा सके। लेकिन फबीहा अब बहुत ज्यादा होशियार हो गई है। वो महक की हर हरकत पर नजर रख रही है और उसका पीछा कर रही है। फबीहा ने ठान ली है कि वो सच को सामने लाकर रहेगी, चाहे उसके लिए उसे कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फबीहा किस तरह महक को किचन में काम करने पर मजबूर करती है और उसे तगनी का नाच नचाती है। क्या अरियान को कभी उस हकीकत का पता चलेगा कि महक ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया है? क्या अलमीर अपनी बीवी का साथ देते हुए उस घर को छोड़ देगा या वो उरियान को समझाने में कामयाब हो जाएगा? और क्या आसिफ साहब को अपनी उस नाइंसाफी का एहसास होगा जो उन्होंने फबीहा के साथ की है? महक का अगला कदम क्या होगा? क्या वो अपनी प्रेगनेंसी के झूठ को बरकरार रख पाएगी या फबीहा उसे बेनकाब कर देगी? देखिए ड्रामा मेरी बहुएं की वो किस्त जो आपके होश उड़ा देगी और जिसमें हर पल एक नया मोड़ आएगा। क्या मोहब्बत जीत जाएगी या नफरत इस घर के दो टुकड़े कर देगी? ये जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार करें।